डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियो, जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, जो भी लोग इस चैनल तक आए, सो थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन और माई ईमेल और ऑन माई इंस्टा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू। चलिए यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स दैट विल बी फॉर योर करियर, फॉर योर बिजनेस, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी क्या चीज़ें यहाँ आप लोगों के लिए आती हैं। एंड ओके वी हैव सम कार्ड, बट काफ़ी सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं। लेट्स सफल इट वन मोर टाइम एंड वी विल सी कि क्या चीज़ है आप लोगों के लिए। ओके मिसहैप्स देयर विल बी, ओके यहाँ पे हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत यू हैव फेस्ड सम माइनर सेटबैक्स इन योर लाइफ, बट यहाँ पे है आप अपने आप से पूछ रहे हो कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। जैसे अपने काम को करना या जो भी हुआ है उसके ऊपर एक रिव्यू डालना, देखना कि किस तरीके से चीज़ें हुई और क्यों जो आप चाह रहे थे वो आपका गोल क्यों आपको अभी तक नहीं मिला, ठीक है। दो यू आर टैलेंटेड, आप टैलेंटेड हो, आप में कैपेबिलिटी है, पैशनेट हो, आपने सारी मेहनत की हो, ठीक है। एंड सम ऑफ यू may have some exceptional talent, बट यहाँ पे लक वाइज आप उतनी लकी नहीं हो। तो यू आर थिंकिंग कि ये सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे गौर करते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड हो सकता है कोई आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, उसके बारे में भी आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। और काफ़ी सारे जो भी ईयर सारे बीत गए उससे काफ़ी सारा यू नो जैसे लर्निंग्स ले रहे हो और आगे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आपने गलती की, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उस गलतियों से आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है एंड इन द 2025 उससे आप क्या आप अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो, इसके बारे में काफ़ी सारी आपके माइंड में थॉट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अपने वर्क को रिव्यू करना और उसको इम्प्रूव करना, ये चीज़ आप लोगों के लिए चल रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ देयर इज़ समथिंग मैजिकल जो आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो या करने वाले हो, डजेंट मैटर, बट ये चीज़ होगी ही रहेगी बिकॉज यहाँ पे मैजिकल का कार्ड आया। आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ। आप अपने लाइफ जो भी आपका जो ड्रीम लाइफ है मैजिकली दैट इज़ मैनिफेस्टिंग इनटू योर लाइफ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आई थिंक यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला लाइक कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए हो भी सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है, बट फॉर दोज हु आर कनेक्टेड विद दिस रीडिंग आप लोगों के लिए है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छे के लिए हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू इन्जॉय, ट्रांसफॉर्मेशन टू इन्जॉय द प्रोसेस। जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आप इसको इन्जॉय करने वाले हो। यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, तो डेफिनेटली हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इट मे हैपन कि जब भी आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस होने वाली हो या हो रही हो तो आपको बटरफ्लाइज विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। गोल्डन ब्लैक बटरफ्लाइज यहाँ पे विजिबल हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे इसके लिए आप जो स्टार्टिंग में चेंजेस हो रही है आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे आप इसके लिए इसको अडेप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। नाउ जैसे फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप नई जगह पे शिफ्ट करना तो चाहते हो, बट वंस यू हैव जैसे कि आपने शुरू में शिफ्ट किया यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बट धीरे धीरे वहाँ पे क्या करो आप उस चीज़ को अडेप्ट करो, उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करो एंड यू विल धीरे धीरे स्टार्ट इंजॉइंग दैट, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ ये टैलेंट का कार्ड आप लोगों के लिए है कि हो सकता है सम ऑफ यू हैव सम एक्सेप्शनल टैलेंट, कुछ अलग ही टैलेंट है आप लोगों में। आर्ट से हो सकता है या म्यूज़िक से हो सकता है, डांस से हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप उसको डिस्कवर कर रहे हो, आप ना जैसे कि आपके सामने आप खुद को पहचान रहे हो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ, आई हैव दिस टैलेंट और मैं इसको लेके किसी स्टेज या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और उससे मैं अर्न कर सकता हूँ या मैं ये टैलेंट्स लोगों को शो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें आप कर रहे हो, समथिंग वेरी क्रिएटिव यहाँ पे ये चीज़ है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, इफ़ यू विल फॉलो दैट, अगर उसको लेके अगर आप काम करते हो तो उसमें ज़्यादा जल्दी आप जो है कि सक्सेसफुल हो पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज वट एवर टैलेंट यू हैव। तो ये एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए। ओके नाउ यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है वो है कंपोजर का कार्ड। सो सम ऑफ यू बहुत सारे हो सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, यू वांट टू बेसिकली क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल, ऐसा हो सकता है।
एंड हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह में काफ़ी सारे टाइम दे रहे हो, बिकॉज ये कार्ड में आप देखो ये लेडी इज़ जस्ट सिटिंग एंड मेडिटेटिंग, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में कामनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, पीस और हार्मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट अभी क्या कर रहे हो, थ्रू योर मेडिटेशन एंड ऑल दैट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल ओवर दैट, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप रिलैक्स कर रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो, और रिन्यूअल का कार्ड है। सो R3 को आपको याद रखना है, पहले आप रिलैक्स कर रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो, एंड देन चीज़ें रिन्यू हो रही हैं आप लोगों के लिए। सो ये 3 वर्ड्स आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ कमेंट यहाँ पे क्या है, आई अट्रैक्ट दिस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी माइंड, बॉडी और सोल की यहाँ पे हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सो आई विल सी द टाइम पीरियड फॉर यू, बट यहाँ पे सेकंड का कार्ड है, नॉट ओनली आप मेडिटेट एंड ऑल कर रहे हो, यहाँ जो फोर्थ कार्ड है वो आप लोगों के लिए बता रहा है कि यू आर कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप हो सकता है बर्ड्स की साउंड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप नेचर के साउंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, या इसके तरफ काफ़ी अट्रैक्शन लग सकता है। हो सकता है कि अगर एक आप ऐसे पर्सन हो जो हमेशा पार्टी एंड ऑल में रहता है, बट दिस विल बी द टाइम पीरियड वेयर जहाँ आप थोड़ा ग्रीनरी में रहना पसंद करोगे, नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद करोगे। जो वाटर का साउंड है, हो सकता है बहते हुए पानी के साउंड के साथ कनेक्ट करना पसंद करोगे, मून लाइट के साथ कनेक्ट करना पसंद करोगे। समवेयर दिस द कार्ड ऑफ नेचर विच इज़ टेलिंग कि यू विल लव टू एंजॉय इन द नेचर अराउंड यू, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, सो दैट आप थोड़ा सा नेचर में ज़्यादा टाइम दे सको, रिलैक्स होने के लिए, रिजुविनेट होने के लिए, एंड रिन्यू होने के लिए, और एक अच्छा कम बैक करने के लिए। हो सकता है एक सेटबैक के बाद यू आर कमिंग बैक, एंड फॉर दैट आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में कर रहे हो। इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर करियर, यहाँ पे हो सकता है करियर के इम्पैक्ट की वजह से या लव लाइफ के इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है, बट ये चीज़ होगी आपके लाइफ में। ऑल्सो आफ्टर दिस रिजुविनेशन का जो टाइम पीरियड है, या नेचर के साथ कनेक्ट करना हो या खुद के साथ कनेक्ट करना हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, दिस विल हील योर माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। नाउ जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे मैजिकल का, वो कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी ड्रीम लाइफ जो है वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी काम को करने के लिए रिसोर्सेज जो है कि अवेलेबल नहीं थे, सो वो रिसोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि कहाँ से आ रहा है, बट आपके पास वो रिसोर्स जो है कि मैजिकली कहीं से भी अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है। सो इन द फॉर्म ऑफ सरप्राइज हो सकता है, एनी वे। तो देर आर टीम ऑफ स्पिरिट्स गाइड जो कि आपके लिए वर्क कर रहे हैं, और आपको असिस्टेंस और एक गिफ्ट या जो भी आप कह लो रिसोर्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप जो भी काम कर रहे हो अचानक से आपका पेचेक बढ़ जाए यहाँ पे, या फिर योर इनकम कैन इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। तो ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए, बट यहाँ मैजिकली, सो इस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, आई अट्रैक्ट दिस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू माय लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे और कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, एक कार्ड है आप लोगों के लिए, जंप करके आई है, पाथवे। सो ये पाथवे का कार्ड है आप लोगों के लिए, न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एंड इफ़ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे जो बटरफ्लाई है इस कार्ड में, सेम ही बटरफ्लाई आप लोगों के लिए इस कार्ड में, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, एंड इट्स लाइक इस सेम जगह पे ये बटरफ्लाई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो दिस इज़ द कार्ड जो कि आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये पाथवे का भी कार्ड है। तो ऐसा पाथवे आप लोगों को, या ऐसी डोर्स या अपॉर्चुनिटी या ऐसा रास्ता मिल रहा है, जो भी ट्रांजिशन होगा आप लोगों के लिए, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, ठीक है। ये जो रास्ते पे आप जाने वाले हो वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। इट इज़ ब्रिंगिंग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइव्स, वेयर एडवेंचर भी है, चैलेंजेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, हैप्पीनेस भी है, पीस भी है, कामनेस भी है। सो दिस इज़ अ मिक्स्ड एनर्जी, और ये पाथवे आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप अपनी लाइफ को लीड करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में होने वाला है, लव लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, यहाँ पे उसका डिसीजन आप खुद ले रहे हो, क्योंकि ये मेल का कार्ड है। ओके, सो या दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टेलिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए, यू आर कमिंग इन द एनर्जी ऑफ द एरीज,
ओके, वी हैव सडन वेल्थ। अगेन आप लोगों के लिए बार बार ये कार्ड आ रहा है कि सडन वेल्थ, समथिंग मैजिकल। तो ये कार्ड अगेन आप लोगों के लिए बता रहा है 11 नंबर का कार्ड है। तो 11 नंबर में हो सकता है, इफ़ अगर आपको बार बार 11 नंबर विजिबल हो रहा है या 777 नंबर विजिबल हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि 11 का जो जैसे वक्त होता है दिन में या रात में, जब भी 11 होता है, तो अगर आप चाहते हो कि वेल्थ मैनिफेस्ट करो तो ये पोर्टल जो है कि आपके लिए लकी है। आप इसमें जो है कि वेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए। सो देयर इज सडन वेल्थ गेन। देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है ये एक्सपेक्टेशंस का जो कार्ड है वो बता रहा है कि इधर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, और जो कि या फिर किसी और से, या तो खुद से या तो किसी और से आप कुछ मैजिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, कर रहे हो। और मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी यू आर वेटिंग फॉर समवन, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो और आपको लगता है कि कोई पर्सन जो है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा और यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, या जो भी आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। तो ये एक्सपेक्टेशन की कंप्लीट होने का टाइम पीरियड है। नाउ वी विल टेक वन मोर कार्ड, जस्ट अ सिंगल कार्ड। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए है ऑफिशियल पर्सन। So there is a good news for all those people who are preparing for any kind of exam. There is a good news for you. So 2025 and 25 नंबर का कार्ड है। Definitely this claim this positive reading. So यहाँ पे ज़रूर कोई किसी अथॉरिटी पोजीशन की तैयारी कर रहे हो आप, या करना चाह रहे हो, इस फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए, जहाँ आप इस चीज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। यू आर बिकमिंग एन ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है हमेशा से आप ऐसा जॉब करना चाहते हो जहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड आप जो कि इस अथॉरिटी पोजीशन पे दिख रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रमोशन का भी कार्ड है, ठीक है। तो आप नॉट अचानक से बट देयर इज़ चांसेस, हाई चांसेस कि आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन का कार्ड है। नाउ लेट्स सी कि ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि टैरो कार्ड्स यहाँ आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। सो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। अगेन दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन। तो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ये चांसेस है विद इन अ मंथ कि यहाँ पे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ओके, सो विद इन अ मंथ देयर आर हाई चांसेस कि आप कुछ मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो वो चीज़ें यहाँ कंप्लीट होने का टाइम पीरियड हो रहा है, विद इन अ मंथ दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है न्यू बिगिनिंग्स का कोई है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कॉल, इंटरव्यू कॉल आ सकता है रिगार्डिंग योर जॉब, बिजनेस, करियर या फाइनेंसेस, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए आप कोई नया स्किल डेवलप करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कि ये कुछ अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हो फाइनेंशियली, या कोई बिजनेस हो या फिर अपना काम हो खुद से, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है सो गो अहेड, बिकॉज ये फेवरेबल टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे किसी चीज़ का फ्रूटिफिकेशन दिख रहा है, कुछ गुड रिजल्ट। नाउ यहाँ पे 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने ओपिनियन को लेके स्टैंड आउट कर रहे हो। 5 ऑफ वंड की एनर्जी है जो कार्ड बताता है कि हो सकता है कि एक कंपटीशन है, या किसी के साथ डिबेट हो रहा है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप करना कुछ और करना चाह रहे हो, या कुछ आप अपने लिए डिसीज़न लेना चाह रहे हो। बट यहाँ पे हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई जैसे बहस हो रही हो, और वहाँ पे आप जो है कि कॉन्फिडेंटली और प्रैक्टिकली जो है कि अपने लिए डिसीज़न ले रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी है। सो ये कार्ड है जैसे कि इवन बहुत सारे लोग किसी और चीज़ों में काम लगा रहे हैं, या चापलूसी कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, और आप स्टैंड आउट कर रहे हो अपने ओपिनियन को लेके, या अपने ड्रीम्स को लेके, या अपना प्लान को लेके, एंड आप उसके लिए रेडी हो, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो कि आप वो चीज़ कर सकते हो, एंड ये इस चीज़ की क्लैरिटी है आपको, और इस चीज़ में आप आगे जा सकते हो। यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ एक बहुत ही
सही डिसीज़न लेना आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, आप हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर लॉयर के साथ डील करो। नाउ लेट्स सी और कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है। एंड कुछ अनप्रेडिक्टेबल, अगेन दिस कार्ड इज़ टेलिंग कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल आपकी लाइफ में जो है कि यहाँ पे होने वाला है या हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपका जो भी पोटेंशियल है आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो। ओके, दिस इज़ माई पोटेंशियल, और अकॉर्डिंग टू दैट जो है कि यहाँ पे आप कुछ बड़ा या बिग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। लास्ट कार्ड, ओके, टाइम ऑफ पीरियड वी विल सी कि यहाँ पे आपकी लाइफ में विद इन 1 to 5 मंथ काफ़ी बिग चेंजेस यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, ना किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड्स टुगेदर है, सो आई विल यहाँ पे मैं रखूँगी, आई विल पुट दिस कार्ड हियर। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, आप बहुत ही क्लियर माइंडेड पर्सन हो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, आप अपने सोलमेट के साथ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे उनके साथ कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ यहाँ किसी को लेके कोई आपको जजमेंट लेना पड़ सकता है, कोई अनबायस्ड जजमेंट लेते हुए दिख रहे हो मुझे, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में अनबायस्ड कोई डिसीजन यहाँ पे आप लेते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ द जजमेंट, और अनबायस्ड जजमेंट का कार्ड है। तो कन्फर्मेशन है यहाँ आप लोगों के लिए, देयर इज़ लाइकली चांसेस कि एक नया जर्नी आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है कोई डिसीज़न लेने के साथ। एंड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना चालू कर रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको इनर कॉलिंग आ रही है, नया इनिशिएशन है। एंड हो सकता है कि आप किसी को फॉरगिव भी कर रहे हो एंड किसी को सेकंड चांस अपने लाइफ में दे रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेकंड चांस आप किसी को दे रहे हो वो आपके पार्टनर ही हो, इट कुड बी एनी वन, बट या कोई आपसे किसी को सेकंड चांस यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। ओके, सो या लियो, दिस वाज योर रीडिंग, या ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग प्लीज़ टाइप 1111 इन द कमेंट सेक्शन। सो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और माई इंस्टा और ऑन माई जीमेल। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।